ऑनलाइन दुनिया में आजकल बहुत कुछ चल रहा है। आह, सुविधा तो बहुत है पर खतरे भी कम नहीं, खासकर जब बात पैसों की हो। सही कहा। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे। हमारा सोर्स है धोखाधड़ी से बचाओ, एक कानूनी कहानी। जी। और इसमें बताया गया है कि कैसे आजकल मतलब बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगा जा रहा है। हाँ, ये बहुत आम हो गया है आजकल। तो इसी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता कैसे है और कानूनी तौर पे क्या रास्ते हैं हमारे पास। बिल्कुल जरूरी विषय है। तो कहानी एक माँ के साथ शुरू होती है। उन्हें एक फोन आता है। अच्छा। फोन करने वाला कहता है कि वो SBI बैंक से है और ये कहता है कि आपका खाता बंद होने वाला है। ओ, ये तो डराने वाली बात है। हाँ, और कारण बताता है KYC अपडेट न होना, मतलब नो योर कस्टमर जो बैंक करवाते हैं। जी, KYC। अब जाहिर है खाता बंद होने की बात सुनकर तो कोई भी परेशान हो जाएगा। बिल्कुल, और शायद यही वो चाहते भी हैं, घबराहट पैदा करना। एग्जैक्टली। ये जालसाजों का देखा जाए तो सबसे बड़ा हथियार है। जैसे इस कहानी में उन्होंने SBI जैसे बड़े बैंक का नाम लिया हाँ, और कहा कि तुरंत एक्शन लेना होगा वरना खाता बंद। तो सोचने का वक्त ही कहाँ मिलता है। सही बात है, एक तरह का प्रेशर बन जाता है। जी, मनोवैज्ञानिक दबाव। और कहानी में भी माँ को लगा कि कॉल सच में बैंक से ही है। हाँ, और बस इसी भरोसे में और शायद थोड़ी घबराहट में भी उन्होंने वो गलती कर दी जिसके लिए बैंक हमेशा मना करते हैं। OTP शेयर कर दिया होगा। हाँ, कॉल करने वाले ने कहा कि KYC अपडेट के लिए फोन पर आया OTP वो वन टाइम पासवर्ड बताना होगा। और उन्होंने बता दिया। और फिर नतीजा तो बुरा ही हुआ होगा। बहुत बुरा। सोर्स के मुताबिक OTP शेयर करते ही, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट? हाँ, सिर्फ 2 मिनट में पूरे 25,000 रुपए उनके अकाउंट से निकल गए। अरे बाप रे, 25,000 रुपए? ये तो दिखाता है कि ये लोग कितने तेज हैं। मतलब कंगन छपकते ही। बिल्कुल। और ये तो सीधा सीधा साइबर क्राइम का मामला है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे सोर्स में भी BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 का जिक्र है। हाँ, जो उकसाने या मदद करने से जुड़ी है। और खास तौर पर IT एक्ट की धारा 66D। जी, वो तो सीधे इसी पर लागू होती है, कंप्यूटर या मोबाइल से पहचान बदलकर धोखा देना। मतलब नकली बैंक अधिकारी बनकर OTP पूछना और पैसे उड़ा लेना, ये साफ तौर पर कानूनन जुर्म है। बिल्कुल है, और ये जानना जरूरी है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, चुप नहीं बैठना चाहिए। सही। सोर्स में भी बताया गया है कि पीड़ित को तुरंत cybercrime.gov.in, ये जो सरकारी पोर्टल है, वहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज करानी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, शिकायत तुरंत करनी चाहिए। और जो भी डिटेल्स हैं, जैसे कॉल कब आया, कितना पैसा गया, कोई ट्रांजैक्शन ID मिली हो, तो वो सब संभालकर शिकायत में देना चाहिए। जी, तो मतलब इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है, और हमारा सोर्स भी यही कहता है, यही कि OTP कभी शेयर न करें। हाँ। OTP हो, CVV नंबर हो, कार्ड का पिन हो या कोई पासवर्ड, किसी के भी साथ कभी भी फोन पर शेयर नहीं करना। कोई भी बैंक या कोई भरोसेमंद संस्था ये जानकारी फोन पर कभी नहीं मांगती। कभी नहीं। ये बात हमें अपने घर में सबको, खासकर जो बुजुर्ग हैं, उन्हें बार बार समझानी होगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अक्सर वो लोग टेक्नोलॉजी से उतने वाकिफ नहीं होते और आसानी से निशाना बन जाते हैं। हाँ। तो ये घटना एक तरह से हमें जगाती है, डिजिटल दुनिया में अलर्ट रहना, सावधान रहना कितना जरूरी है। जानकारी और जागरूकता, यही बचाव है। जी हाँ, जैसा कि सोर्स भी कहता है, ऐसी कहानियों से दूसरों के अनुभवों से सीखते रहना चाहिए। यही हमें आगे ऐसे धोखों से बचा सकता है। सच में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें अपनी सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। बिल्कुल, ताकि हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं, उसका शिकार न बने।